बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको एक औरत का वाक़या सुनाने वाले हैं जो अपने शौहर को छोड़कर गैर मर्द के साथ रहती थी। वो औरत लोगों के सामने एक कुतिया कैसे बन गई, आइए सुनते हैं ये पूरा वाक़या। दोस्तों, किसी जगह पर एक गरीब आदमी रहता था जिसके पास माह रमज़ान में भी खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। उसके बच्चे भी भूख से बिलख रहे थे। वो अपने बच्चों की हालत को देखकर रोने लगा और दुखी दिल के साथ घर से बाहर निकल गया। उसके घर से बाहर निकलते ही तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। खाली पेट, रोजा, फिर भूख की कमजोरी, उसे यह पत्थर नजर नहीं आया और वो उससे टकराकर गिर गया। इतने में एक हाथ आया जिसने उसे उठा लिया। बारिश एकदम रुक गई और सारे बादल भी छंट गए। रोशनी सी आ गई। सामने एक शख्सियत खड़ी थी जिनका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, बेटा देख कर चला करो। अल्लाह वाले की बात को सुनकर वो गरीब आदमी रोने लगा। उसने कहा, क्या देख कर चलूं हजरत, जिसके घर में उसके बीवी बच्चे भूख से तड़प रहे हों, जिनके पास सेहरी में भी खाने के लिए कुछ ना हो, इफ्तार की कोई खबर ना हो। आखिर वो इंसान कितना दुखी हो सकता है। अल्लाह वाले ने कहा, मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके नाम पर तुमने रोज़ा रखा है वही तुम्हें रिज़्क देने वाला है। क्या तुम्हें तवक्कुल नहीं है? अगर तवक्कुल नहीं तो फिर ये इबादत कैसी? तवक्कुल का मतलब यकीन, अल्लाह ताला की जात पर यकीन कि वो देगा और ज़रूर देगा। अंधेरे में रोशनी की किरण दिखाने वाला वही है। उसने कहा, आप कौन हैं? अल्लाह वाले ने कहा, मैं नहीं बता सकता कि मैं कौन हूं। चलो तुम्हारे लिए रोजी का इंतजाम करते हैं। अल्लाह वाले उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़े। उसे कुल्हाड़ी दी और जंगल में चले गए। वो बोला, लकड़ियां तो गीली होंगी बारिश की वजह से। अल्लाह वाले ने कहा, बस तुम लकड़ियां काटो बेटा। आपके कहने पर उसने लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। बहुत आसानी से उसका काम मुकम्मल हो गया। अल्लाह वाले ने कहा, अब ले जाकर इन्हें बाजार में बेच दो। बाजार में उसको लकड़ियों की मुंह मांगी कीमत मिल गई। उसने अल्लाह वाले को शुक्रगुजार नज़रों से देखा और कहने लगा, चलिए हजरत, आज हमारे साथ आप रोज़ा इफ्तार कीजिए। अल्लाह वाले ने कहा, नहीं, फिर कभी। और उसके बाद उस शख्स ने बाजार से खाने पीने का सामान खरीदा और अपने घर आ गया। उसके बीवी बच्चे ये देखकर बहुत खुश हुए। अभी इफ्तार का वक्त होने ही वाला था कि दरवाजे को किसी ने खटखटाया। दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहां एक औरत अपने बच्चे के साथ मौजूद थी। उन दोनों के कपड़े फटे पुराने थे। वो दर्द के साथ बोली, क्या घर में कुछ खाने के लिए है? हम 3 दिन से भूखे हैं। वो आदमी अपने घर के अंदर गया और बीवी से कहने लगा, क्या बाहर खड़े फकीरों को देने के लिए घर में खाना है? बीवी ने कहा, है तो सही, लेकिन ये तो हमारे लिए ही काफ़ी नहीं है। बच्चे इतने दिनों से भूखे हैं, आप इनको दे देंगे तो भला हम क्या खाएंगे? वो वापस आया और मना करने ही वाला था कि वो बच्चा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी माँ घबरा गई। उस आदमी ने जल्दी से उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। वो बच्चा उठकर बैठ गया। अब उसने अपनी बीवी से पूछे बगैर खाना उठाया और उस बच्चे को खिलाना शुरू कर दिया। दोनों माँ बेटे उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते रहे। जब इफ्तार का वक्त हुआ तो तमाम घर वालों ने सिर्फ पानी पीकर अपने रोजे को गिरफ्तार कर लिया। बीवी इस बात पर अपने शौहर से बहुत नाराज हुई। उसने अपने बच्चों को साथ लिया और कहने लगी, मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूं। अब मैं तुम जैसे कंगाल आदमी के साथ गुजारा नहीं कर सकती। अब उस आदमी ने अपनी बीवी को समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की। अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, उसने कहा, लेकिन बीवी उसकी बात को न मानी और वहां से चली गई। सारी रात वो अपने बीवी बच्चों की जुदाई में रोता रहा। सेहरी के वक्त उसने पानी पिया, खजूर खा ली और सेहरी कर लिया। फिर से जंगल की तरफ निकल गया। वो लकड़ियां काट ही रहा था कि वही अल्लाह वाले उसके करीब में मुस्कुराते हुए नजर आए। उन्हें देखकर वो ज़ारो कतार रोने लगा। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गई।
आपने उसको तसल्ली दी और फिर कहा, कुछ नहीं होता बेटे, ये तो बस आजमाइश है, इम्तिहान का हिस्सा है। अल्लाह की जात पर यकीन रखो, वो तुम्हें बेशुमार अता करने वाला है। इसके बाद वो गरीब आदमी लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचा तो उसे पहले दिन से ज्यादा पैसे मिले। उसने कहा, अल्लाह वाले आप चलिए मेरे साथ, आज रोज़ा इफ्तार है। उन्होंने कहा, नहीं आज नहीं, फिर कभी। अल्लाह वाले की बस्ती आ चुकी थी। आपने कहा, तुम अपने घर जाओ, लेकिन जब मैं कहूँगा तो मेरे पास ज़रूर आ जाना। बाजार से उसने खाना खरीदा। वो घर जाने लगा तो कल वाला वही बच्चा और उसकी माँ उसके घर के दरवाजे पर बैठे थे। उन्हें देखकर वो समझ गया कि ये यहाँ क्यों बैठे हैं। उसने वो खाना, नान और कबाब उन्हें दे दिया। बच्चा और उसकी माँ हाथ उठाकर उसको ढेरों दुआएं देने लगे और खाना लेकर वहां से चले गए। उसके पास उस खाने के सिवा कुछ और नहीं था। जब इफ्तार का वक्त हुआ तो उसने खजूर और पानी के साथ अपना रोज़ा इफ्तार कर लिया। रोज़ा इफ्तार करने के बाद जब वो नमाज अदा कर रहा था तो किसी शख्स ने आकर उसे पैगाम दिया कि तुम्हें फलां बुजुर्ग ने याद किया है। वो बिना देरी किए उस आदमी के साथ अल्लाह वाले के पास पहुंच गया। अल्लाह वाले उस वक्त कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। वो पास बैठकर कुरान शरीफ सुनने लगा। अल्लाह वाले उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और फरमाते हैं, जो मुसीबत तुम पर आई है, तुम्हारे घर वाले तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, ये सब तुम्हारी आजमाइश है, एक इम्तिहान है। इस पर सब्र करना, अल्लाह की बारगाह में दुआ करना। अल्लाह सब्र वालों के साथ है। कुछ देर के बाद एक आदमी एक बड़ा सा मर्तबान उठाकर लाया और कहने लगा, हजरत ये आपके मेहमान के लिए पड़ोसी ने भिजवाया है। अल्लाह वाले ने वो खाना रख लिया और उससे कहा, तुम इतने दिनों से भूखे हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे खाने का इंतज़ाम कर दिया। वो खाने से फारिग हुआ, नमाज व तस्बीह अदा की। उसके बाद अपने घर की तरफ चला। जब अपने घर के पास आया तो उसने देखा घर के बाहर एक थैला रखा हुआ है। वो देखने लगा कि शायद यहां कोई भूल कर चला गया होगा, लेकिन करीब जाकर देखा तो उस पर उसका नाम लिखा हुआ था और लिखा था कि ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है। जब उसने उसे खोलकर देखा तो अंदर बहुत सारा खाना मौजूद था जो उसे पसंद था। अब उसके दिन धीरे धीरे बदलने लगे। उसके घर के दरवाजे पर कोई ना कोई चीज हमेशा रखी रहती, जिससे उसकी सेहरी और इफ्तार का इंतजाम हो जाता। वो चाहता था कि उसके बीवी बच्चे भी घर वापस आ जाएं, लेकिन उसकी बीवी किसी तौर पर आने को राजी नहीं थी। उसके मोहल्ले में एक अमीर आदमी रहता था। उसने उससे कहा, तुम अगर अपने शौहर को छोड़ दोगी तो मैं तुमसे निकाह करके तुम्हें दुनिया भर की खुशियां दे दूंगा। वो औरत बहुत खूबसूरत थी। वो आदमी गंदी सोच वाला था। वो औरत उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसके आलिशान महल में उसके साथ रहने के लिए चली गई। जब कभी बच्चे अपने बाप को याद करते तो वो उनको डांट दिया करती थी। जब उसके बच्चे उसे हद से ज्यादा तंग करने लगे तो अपने शौहर के पास आई और कहने लगी, तुम मुझे तलाक दे दो। शौहर कहने लगा, तलाक देने की कोई वजह तो होनी चाहिए। औरत ने कहा, तुम मुझे खिला पिला तो सकते नहीं हो, इससे बड़ी भी कोई वजह हो सकती है। शौहर ने कहा, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी उसके पास वो रहने को तैयार ना हुई। एक दिन वो अल्लाह वाले के पास गया। रोते हुए कहने लगा, अल्लाह वाले, मेरी बीवी मेरे पास आने को तैयार नहीं है, बहुत जिद्दी हो गई है। मेरे बच्चे बिन बाप के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह वाले तो सब कुछ जानते थे कि आखिर वो पलटकर अपने शौहर के पास क्यों नहीं आ रही है। दरअसल उससे उसकी बीवी बेवफाई कर रही थी, इसलिए वो अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। एक दिन अल्लाह वाले उसकी बीवी के मोहल्ले में पहुंचे जहां वो रहती थी। सेहरी का वक्त था। आपने उस औरत के घर के दरवाजे को खटखटाया तो वो नहीं आई। कोई मर्द आया। आपने कहा, क्या सेहरी के लिए कुछ मिल सकता है? तो वो बहुत ही ज्यादा मगरूर और कंजूस इंसान था।
अब वो शख्स बहुत ही ज्यादा मगरूर और कंजूस इंसान था। उसने कहा, नहीं है, यहां से चले जाओ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे रोज़ा रखना है, मैं भूखा हूं, मैं तुम्हें दुआएं दूंगा। भूख का नाम सुनते ही अंदर से एक औरत चिल्लाई और कहने लगी, ये कौन है जो हमारे दरवाजे पर खड़े होकर भूख का नाम ले रहा है? उससे कहो यहां से चला जाए। इसी भूख की वजह से मैं अपने शौहर को छोड़कर यहां आई हूं। गुस्से में वो औरत बाहर आई और उस आदमी को इशारा किया कि इस बुढ़े को धक्के मारकर यहां से निकाल दो। वो शख्स अल्लाह वाले को धक्का मारने ही वाला था कि अल्लाह वाले ने कहा, रुको, पहले मुझे यह बताओ कि यह शख्स तुम्हारा क्या लगता है? क्या यह तुम्हारा शौहर है? उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं इसका क्या लगता हूं? है? अल्लाह वाले बोले, महरम रिश्ते को छोड़कर गैर महरम के साथ रहती है। कैसा रोजा, कैसी नमाज, तुम्हें शर्म नहीं आती? यह सुनते ही उस आदमी का पारा चढ़ गया। वो फौरन घर से बाहर आया, मोहल्ले वालों को जमा करके कहता है, देखो ये फकीर हमें मलामत कर रहा है। मोहल्ले वाले खामोशी से तमाशा देख रहे थे। अल्लाह वाले ने कहा, माह रमजान जैसे पाक महीने में ऐसी रातों में तुम अपने शौहर को छोड़कर इस गैर मर्द के साथ इसके घर में रहती हो। वह आदमी गुस्से में कहने लगा, तुम हमारे बीच में बोलने वाले कौन होते हो? हां, मैं इसका शौहर नहीं हूं। अल्लाह वाले जलाल में थे। इत्तेफाक से उसकी खबीस औरत का शौहर भी वहां पर आ गया, क्योंकि वो अल्लाह वाले से मुलाकात करने गया था। पता चला कि वो उसकी बीवी के मोहल्ले में गए हुए हैं। उसने वहां पर भीड़ देखी, अल्लाह वाले के पास आकर कहने लगा, हजरत क्या हुआ? बुजुर्ग बोले, ये औरत जो तुम्हारी बीवी है अब तक तुम्हारे निकाह में है, इसके बावजूद ये गैर महरम के साथ उसके घर में रहती है। मैंने इससे यही पूछा तो ये मेरे साथ जबान तराशी कर रही है। शौहर ने कहा, तू मेरे साथ जो सलूक कर ले, लेकिन ये अल्लाह वाले हैं, इनके साथ तुम्हारा रवैया अच्छा होना चाहिए। औरत बोली, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं इस आदमी के साथ निकाह करना चाहती हूं। इस पर अल्लाह वाले बोले, तुम किस बात की वजह से तलाक लेना चाहती हो इस नेक आदमी से? वो बोली, ये कमाता धमाता तो कुछ है नहीं, ये गरीब है और इसकी एक आदत से मैं बहुत नफरत करती हूं। इसकी अपनी जेब खाली होती है, इसके खुद के पास तो कुछ खाने के लिए होता नहीं है, लेकिन ये दूसरों को खिलाने के चक्कर में लगा रहता है। अल्लाह वाले बोले, ये तो वही कर रहा है जो अल्लाह ताला चाहता है। अल्लाह को ये बात पसंद है कि किसी भूखे को खिलाया जाए। रोजे की बात करती है, तू रोजा किस नियत से रखती है? तुझे तो ये भी नहीं पता कि इंसानियत कहते किसे हैं। तेरे दिल में अपने भले शौहर के लिए रहम तक नहीं, इंसानों पर तू क्या रहम करेगी? ये सुनकर वो औरत चिल्लाने लगी, इसकी तरफदारी ना कर, चला जा यहां से। अभी वो बकवास कर ही रही थी कि उसके मुंह से इंसानी आवाज नहीं बल्कि एक कुतिया की आवाज निकलने लगी। सारे मोहल्ले वालों ने अपनी आंखों से देखा, उनके होश हवास जाते रहे। अपने कानों से उन्होंने सुना, वो कुतिया की आवाज निकालते हुए वो औरत कुतिया में तब्दील हो गई। उसका वो आशिक ये देखकर घबरा गया, आखिर ये क्या हो रहा है? देखते ही देखते आखिरी औरत जानवर कैसे बन गई? तो वो डर कर पीछे हटा। उसके पैर पर ठोकर लगी, बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, उससे उसका सर टकराया और वो तो वहीं पर मर गया। सब कुछ आनन फानन में हो गया। शौहर की डर के मारे चीखें निकल गई। अल्लाह वाले ने कहा, ये सब कुछ मैंने नहीं किया बल्कि उसने खुद भुगता है जो उसकी जुबान से निकला। अपने नेक दिल शौहर का दिल तोड़ा है, सदके और खैरात को बुरा भला बोला है। रमजान के महीने में जहां एक नेकी का असर कई गुना ज्यादा है, तो गुनाह की पकड़ भी बहुत ज्यादा है। इसको हमने बद्दुआ तो नहीं दी, लेकिन ये इसके अपने अमल का नतीजा है। इंसान जो भी पाता है वो उसके अपने अमल का नतीजा होता है। तुम उदास ना हो, तुमको तुम्हारे अच्छे अमल का अल्लाह जरूर सिला फरमाएगा। शौहर कहने लगा, कुछ भी हो, ये बीवी है मेरी, मुझे इसकी ये हालत देखी नहीं जाती। अल्लाह वाले ने कहा, कुछ बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, ये कभी भी तौबा नहीं करती,
ये कभी भी नहीं सुधरती। जो कुछ भी इसके साथ हुआ इसकी अपनी जुबान की वजह से हुआ है। उसके बच्चे घर के अंदर मौजूद थे। वो अपने बाप को देखकर पहचान गए, फौरन भाग कर आए। वो कुतिया का क्या करता, उसको वहीं छोड़कर वो अपने घर आंसू पोंछता हुआ वापस चला गया। अल्लाह वाले बोले, तुम देखना, तुम्हें इसका बहुत अर्ज मिलेगा। अल्लाह ताला तुम्हारे गम को खुशी में बदल देगा। फिर वो अल्लाह वाले अपने रास्ते पर चल दिए। जब वो अपने बच्चों को घर लेकर वापस पहुंचा तो वही भिखारी औरत और उसका बच्चा दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथ में एक बड़ा सा थैला था, लेकिन आज न औरत के कपड़े फटे हुए थे न उसके बच्चों के, बल्कि देखने में वो कोई अमीर शहजादी लग रही थी। वो सवाल करने ही वाला था कि उस औरत ने कहा, घबराओ नहीं, ये सब तुम्हारे इम्तिहान के लिए ही था। इसमें तुम कामयाब हुए और अफसोस कि तुम्हारी बीवी नाकाम रही। अब अपने बारे में मैं बता दूं, मैं यहाँ के एक अमीर आदमी की बेवा हूं और ये मेरा बेटा है। मेरे शौहर ने मरते वक्त एक अजीब वसीयत की थी। उसके ऊपर किसी का बहुत बड़ा कर्ज था और वो रुपए उस हकदार तक नहीं पहुंचा सका। अब जिंदगी तो मोहलत नहीं देती, तो उसने कहा, तुम ये काम करना। जब मैंने उससे पूछा कि मैं किस तरह से उस शख्स को तलाश करूंगी, आप उसकी कोई निशानी तो बता दें, तो कहने लगा, बस वो शख्स ही होगा, यानी लुटाने वाला होगा। उसका दिल बहुत बड़ा होगा और मुंह का निवाला तक वो खैरात कर देगा। अपने शौहर का इंतकाल के बाद मैं सोचने लगी, ऐसे तो हजारों लोग यहां पर होंगे, आखिर सही इंसान तक मैं कैसे पहुंचूंगी। फिर मेरी मुलाकात एक अल्लाह वाले से हो गई। उन्होंने मुझे सारी कहानी सुनाई कि किस तरह से तुम्हें कुल्हाड़ी दी गई, किस तरह तुमने रोजी कमाई। ये सब मुझे पता चल चुका था, इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे उस सच्चे रूप को देखने के लिए मैं यहां पहुंची थी। मेरा बच्चा बेहोश होकर जब जमीन पर गिरा, तुमने अपने घर में रखे हुए थोड़े से खाने को भी लाकर उसे दे दिया। मैं समझ गई मेरे शौहर ने यही निशानी मुझे बताई थी। अल्लाह वाले ने मेरी रहनुमाई की और मैं आखिरकार तुम तक पहुंच गई। एक बार नहीं किया, बल्कि मैंने ये 2 बार किया। फिर उसके बाद तुम्हारे घर पर जो थैला रखा हुआ था वो मैं ही तुम्हारे पास पहुंचाती थी। लेकिन अब जो चीज मैं तुम्हें देना चाहती हूं वो तुम्हारी अमानत है जो मेरे पास है। उसके बाद उसने उस आदमी को एक थैला दिया। उसने जैसे ही थैला खोला तो वो देखकर हैरान हो गया। उसमें सोना ही सोना भरा हुआ था। उसने अल्लाह वाले की तरफ देखा। अल्लाह वाले ने कहा, बेटा, ये सिला उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन तुम्हें हमने कुल्हाड़ी दी थी। तुमने लकड़ियां काटी। अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारा साथ देती तो आज भी वो तुम्हारे साथ खुशहाल जिंदगी गुजारती। इसलिए कहा गया है कि एक नेक बीवी मता हयात होती है, यानी आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साथी होता है जो आपके दुख दर्द में आपके काम आता है। पर उसने तुम्हारा साथ नहीं दिया। अगर तुम इस बात पर राजी हो तो क्या इस औरत के साथ मैं तुम्हारा निकाह करा दूं? वो क्या कह सकता था? उसकी बीवी तो अब एक जानवर बन चुकी थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसे एक अच्छी मां की जरूरत थी। उसने अल्लाह वाले की हां में हां मिलाई। अल्लाह वाले ने उन दोनों का निकाह करा दिया और फिर वो लोग एक आलीशान महल में रहने लगे। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।